नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। स्वामी विवेकानंद की यह मूर्ति देख करके आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहां खड़ी हूं। जी हां, सही समझा आपने। राजधानी रांची का हृदय स्थली कहा जाने वाला यह बड़ा तालाब, जिसके बीचों बीच स्वामी विवेकानंद की 33 फुट की यह प्रतिमा खड़ी है। आपको बता दें कि इस प्रतिमा को खड़े करने के लिए और बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी आज तक यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सका। बता दें कि कई सालों तक आपने देखा होगा कि यह जो तालाब था वो जलकुंभी से भरा हुआ था। हालांकि एक सराहनीय पहल नगर निगम की ओर से की गई और तालाब को जलकुंभी से मुक्त किया गया, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि भले ही तालाब आज जलकुंभी से मुक्त हो, लेकिन इसे पर्यटन स्थल बनाने का जो वादा रघुवर दास की सरकार में इस मूर्ति की स्थापना के साथ की गई थी, वह वादा कहीं से भी अब तक पूरा होता हुआ नहीं दिखा है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में जो इस तालाब को विकसित किया गया, विकसित करने की दृष्टि से यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की एक विशाल मूर्ति स्थापित तो की गई, लेकिन आज तक इसे पर्यटन स्थल का वो रूप नहीं मिला। दूर दराज से यहाँ कई तरह के पक्षियाँ भी आते हैं जो इस तालाब के सौंदर्यीकरण का लाभ उठाते हैं और लुत्फ भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक यह स्थल जो है वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सका। जल्द ही राजधानी रांची में छठ पूजा का त्यौहार भी आने वाला है। ऐसे में उस दृष्टि से अगर हम देखें तो तालाब काफ़ी साफ सुथरा है। कुछ तस्वीरें मैं इस ओर आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ छठ घाट बने हुए हैं। हालांकि तालाब में जलकुंभी तो नहीं है, लेकिन घाटों पर गंदगी का अंबार है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस स्थल को छठ पूजा के लिए बनाया गया है, यहाँ पर काफ़ी गंदगी है। हालांकि जलकुंभी नहीं है, जिसकी वजह से तालाब काफ़ी साफ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तालाब में गंदगी जो है वो बिखरे हुए हैं और अब तक छठ पूजा को लेकर इस तालाब की सफाई को लेकर के अब तक कोई पहल नहीं दिख रही है। यहाँ कुछ तस्वीरें और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ इस घाट पे आप देख सकते हैं कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन घाट के जो चबूतरे हैं वहाँ भी गंदगी जो है वो बिखरी हुई है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठते हैं और शाम का मज़ा ज़रूर लेते हैं, लेकिन गंदगी भी वो फैला करके जाते हैं। तो ऐसे में नगर निगम की ओर से स्वच्छता को लेकर के भी कोई उचित कदम यहाँ पे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। नगर निगम की ओर से कई जगह पर डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस वक्त बड़ा तालाब के पास आपको एक भी डस्टबिन दिखाई नहीं देगा। हालांकि तालाब के पास डस्टबिन अगर होता तो लोग अपने कचरे को डस्टबिन में फेंकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का जो है वो अंबार लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि रघुवर दास की जिस वक्त झारखंड में सरकार थी और उन्हीं के नेतृत्व में इस बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई थी और इस उद्देश्य से स्थापित की गई थी कि आने वाले समय में यहाँ लोगों के लिए बोटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि तालाब में अब तक ना तो बोटिंग की व्यवस्था की गई है, ना ही इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई पहल अब तक नगर निगम की ओर से देखने को मिल रही है। करोड़ों रुपए के नाम पर इस तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार और नगर निगम की ओर से फूके जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उचित पहल दिखती हुई नहीं दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि तालाब आज भले ही जलकुंभी मुक्त हो गया हो, लेकिन अब भी झारखंड के लोगों को इंतज़ार है कि कब यह स्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ आएँ और यहाँ की खूबसूरती का आनंद वो उठा सके। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जल्द ही त्योहारों का सीज़न जो है वो नज़दीक है। छठ महापर्व की शुरुआत जल्द होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में नगर निगम की ओर से इस घाट की सफाई को लेकर क्या कुछ उचित कदम उठाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बेहद पसंद आया हो। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।